गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आज मैंने कल कहा था आपके लिए, सर प्लीज टेल मी हाउ टू चेंज आवर वॉइस। आई वांट टू एनहांस माय स्किल्स इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। आई एम रेडी टू फॉलो योर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन। ओके आती, ओके आई विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सर। सही गरम गरम सही पानी दे, अब गरम ही दिया करना। चलिए देखो, एक उसी क्वेश्चन से हम उठाते हैं चीजों को और आपको मैं समझाता हूं। बेटा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है आपकी वॉइस का। ठीक है, आपकी वॉइस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज फोन कॉल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी वॉइस का। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वॉइस एज वेल। इससे पता है क्या होगा, इससे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि आप जब खाली बोलने पर फोकस करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूं। कुछ ऐसा देखिएगा जैसे किन के लिए देखें, किसी भी पब्लिक स्पीकर जिनको आप अच्छा मानते हैं, उनको आप कभी भी देखेंगे ना तो उनकी वॉइस में बड़ा एक अलग आपको ये कह सकते हो कि कुछ अलग हटके कुछ दिखेगा, जो आपको ना बड़ा कैची लगेगा कि ऐसा लगता है यार आप बोलते रहो, मैं आपको सुनता चलो सुनता चलो सुनता चलो। ये रिदम आपको समझना है। तो आपको सिंगर बनने नहीं बोल रहा मैं, बट मैं कह रहा हूं साइलेंसर भी मत बनो। सिंगर नहीं बन रहे, ठीक है ना, तो किसी बाइक का साइलेंसर भी नहीं बनना है कि आप जब बोल रहे हो तो इतना कर्कश आवाज में और इतना बेकार आवाज में बोल रहे हो कि वो सामने वाले को इरिटेट कर जाए। बेटा मानो या ना मानो, समटाइम्स व्हेन वी स्पीक, द मूवमेंट ऑफ आवर लिप्स, द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, आवर बॉडी लैंग्वेज कैन इरिटेट समवन। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्या इसके बारे में कभी भी आपने सोचा? आपकी लिप्स की मूवमेंट, कई होते हैं लोग ऐसे करके बोलते हैं, आपके माथे में सिलवटें आ रही हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अजीब कर लेते हैं आप बोलते वक्त, आपको पता है सामने वाले को इरिटेट करती है। कभी भी चेक कीजिएगा। इसलिए हम उस बातों पे बड़ी गौर नहीं करते, बट वो चीज इरिटेट कर जाती है। और ऐसा ही इंटरव्यू में नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ में बोल रहा हूं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे उस चीज का इफेक्ट आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे उस चीज का इफेक्ट आ जाता है बेटा। समझ में आया? मैंने नहीं एग्जांपल दिया था कि कई बच्चे आते हैं जो सिलेक्शन के बाद मिलने आते हैं या इंटरव्यूज हम भी लेते हैं, उन चीजों में आते हैं, तो एक तो बच्चा आता है, सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया सर, मेरा लॉ सुना बेटा कैसे, सर घर पे एकदम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, और फाइनली सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब बता नहीं सकता, आपको कुछ ऐसी फीलिंग है ये, जैसा आप कहा करते थे कि आफ्टर सिलेक्शन आप फील करोगे, वो मैं फील कर रहा हूं सर। एक बच्चा ऐसे बोल रहा है, एक कह रहा है हाँ सर सिलेक्शन हो गया, अच्छा लग रहा है सर, एक ऐसे बोल रहा है। समझ रहे? तो दोनों के बिहेवियर में आ गया ना, तो एक एनर्जेटिक जब आप बिहेवियर रखेंगे ना अपना, तो बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन एनर्जेटिक ऑल द टाइम। हमेशा आप एनर्जेटिक नहीं हो सकते ऐसा, हमेशा तो आप मेरे को भी सेम नहीं देखते क्लासेस में। ठीक है, कल की क्लास में आपको अलग दिखाऊंगा, आज की क्लास में आपको अलग दिखूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको अलग दिखूंगा, अगली क्लास में आपको अलग दिखूंगा। सो ऑफ कोर्स आप चेंज देखेंगे, वो 100% आप वो चेंज देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा उस चीज पर काम करने की। तो 100% प्लीज अपनी वॉइस पे काम कीजिए। अब सवाल आता है इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं? इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट वे, यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना हो। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम इतना गंदा बोलते नहीं है जितनी गंदी रिकॉर्डिंग होती है। इतना गंदा हम नहीं बोलते। अगर मैं आपको अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा तो आप देखोगे नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि माइक भी तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना बेटा। जैसे ये माइक है, ये रोड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और इन्होंने जो है ये वायरलेस माइक निकाले, और आप देखोगे ना यही माइक आपको एक्टर्स या सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते वक्त वो यूज करते हैं, यही माइक हम लोग यूज कर रहे हैं। बट हमारे फोन का माइक की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है आपकी कई बार वॉइस कैसी है। इसलिए रजत जो आप कह रहे हो ना बेटा, इससे बहुत गंदी आवाज हमें आती है, वो गंदी आवाज इसीलिए आती है, इट डजंट मीन कि आपकी आवाज वैसी, ठीक है ना, फोन में वो चेंज होती है। लेकिन आप उसका जो है ना, सामने वाले से आप उसका रिव्यू ले सकते हैं कि मेरी आवाज सुनने में कैसी लगती है, और समटाइम्स आप उसको खुद भी फील कर पाते हो कि मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर जाता हूं या मैं कैसा बोलता हूं। और ड्रास्टिक चेंज करना, यू नीड टू चेंज योर वॉइस नॉट ओनली फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर लाइफ एज वेल, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छी हो, ठीक है। सो वो बहुत अच्छा काम करेगा। सो प्लीज कोशिश कीजिएगा आप अपने आप को वीडियो रिकॉर्डिंग करें, खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करें, ठीक है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज की आप उसको फिर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका, आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिएगा। दूसरा, आप अच्छे स्पीकर्स को सुन सकते हैं जिनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, जो आपको लगता है ये अच्छा स्पीकर है। अब आप बोलोगे सर आपको ही सजेस्ट कर दो। बेटा अगर मैं सजेस्ट करूंगा या आप उसको सुनोगे, उससे कोई नहीं, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं शाहरुख एसआर की बात करता हूं, ठीक है, उनमें क्वालिटी है, कभी भी देखना हो किसी शो को होस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी शो को होस्ट करते हैं तो बेटर है, बाकी उसे बहुत बेहतर है। तो उनकी आप वॉइस जो देखेंगे, टोन जो है वो है, स्पीकिंग टोन है उनमें, ठीक है। तो इंडियन की अगर बात करें, अगर लड़कियों के बारे में देखें तो आप प्रियंका चोपड़ा, अच्छी टोन है उनकी, आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब वे ऑफ टॉकिंग देखना है, बस ये नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज। चलिए अब जरा स्टोरी की बात कर ले मेरे दोस्त। हम जो बात करने वाले थे आज, वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग पे हम बात कर रहे थे। आपसे फिर मैं थोड़ा सा कॉल पे भी जो है बातचीत मैं आपसे करूंगा अभी थोड़ी देर में। या मैं स्टोरी अगर आप कहो तो मैं उसको खुद भी क्रिएट कर सकता हूं खुद के लिए, ठीक है, खुद भी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं वैसे। चलो एक बार ओपन हो जाइए, देखते हैं। इस पे रखा होगा शायद।
ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के करीब कनेक्शन। अभी गूगल ही काम नहीं कर रहा क्या? देखो देखो, ये हमने पढ़ा था ना बेटा 15 वाला कि क्यों, व्हाई डोंट यू टेक योर सन टू द डॉक्टर। देखो एक कॉमन स्टोरी है जो आपने पहले भी सुनी होगी बेटा, ठीक है, कॉमन स्टोरी है जो आपने पहले भी सुनी होगी, ये एलिफेंट वाली कॉमन स्टोरी आपने पहले सुनी होगी। द एलिफेंट रोप सुनिए ना, एज अ मैन वाज पासिंग, ठीक है, द एलिफेंट ही सडनली स्टॉप्ड कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट दीस ह्यूज क्रिएचर्स वर बीइंग हेल्ड बाय ओनली अ स्मॉल रोप, ठीक है, टाइड टू देयर फ्रंट लेग, no chains, no cages. It was obvious that the elephant could at anything break away from their bonds, okay, but for some reason they did not. He saw a trainer nearby and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. Well, trainer said, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at the age it's enough to hold them. As they grow up, they are connected to the belief that they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The man was amazed. These animals could at any time break free of their bonds, but they believed that they could not. They were stuck right there. They were like the elephant. How many of us go through hanging on to a belief that we cannot do something simply because we failed it once before? Failure is the part of learning. We should never give up the struggle in life. सिंपल सी कहानी बेटा, आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है, आपको पहले से भी पता होगा। आप ये स्टोरी या वो बच्चे वाली, ठीक है, आप एलिफेंट वाली स्टोरी आपने गो थ्रू कर ली, इजी आपके लिए टास्क हो गया, ठीक है, इजी आपके लिए टास्क हो गया। चलो बेटा कोशिश करते हैं, एक एक कॉल करते हैं जरा। अब आप अपने नंबर सेंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहला नंबर यहां पर पिक करूंगा जिनको है कॉन्फिडेंस कि वो ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है, ये एलिफेंट स्टोरी को बता पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बतानी है, डजंट मैटर, आप आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं। चलो हमारे पास जो पहला है वो है सुमित, आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है बेटा, सुमित नाम से आपकी आईडी 63961444, ठीक है जी। तो ये करके नंबर है और चलिए बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, Sumit. So first of all, tell me, beta, in which class you are, or you are in college, or you are preparing for government job? Sir, I'm in 8th class. You are in 8th class. Okay, Sumit. So you are from? Hello. Yes, sir. Sumit, where are you from? Sir, I'm from Meerut. You are from Meerut. And in which school do you read or do you study? Sir, could you repeat that? In which school do you study? Yes, sir. I study in BDS International School. Okay, and how many people are there in your family? Sir, there are 11 people in my family. Okay, so you are your joint family is there, right? Yes, sir. Okay, so Sumit, how many siblings are you? Sir, we are 6 or 7 siblings. Okay, 6 or 7. You are counting, huh? 6 or 7. King first, then tell me. Sir, we are only 4. Okay. And cousins is also there. Okay, okay. Have I ever talked to you, Smith? Yes, sir. Okay, we have already talked. Yes, sir. Oh my God. Okay, chalo, lucky one. Because one of the students was commenting, that's why I asked you. Okay, Smith, which story do you want to convey? Or elephant story? Can you translate the story into English? Yes, sir, I can. Okay, then try to translate. Sir, once upon a time, a man was passing through a jungle and he saw a group of elephants that was tied with a small rope. Good. And the man, amazed that the elephants could broke the rope and go anywhere at any time. And there was a trainer of the elephants, and the man asked the trainer that the elephants can break the rope at any time and they can go anywhere. And then the trainer said, when these were very small and young, they was bound with the same rope and they believed that they cannot break the rope. Good. So now they believe that they cannot do this at this time as well. है ना, ऐसा बोल सकते Yes, sir. हैं कि उन्हें अभी भी लगता है। ठीक है सुमित, आपसे बात थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि दूसरी बार आपका नंबर बढ़ गया है। चलो Okay, sir. Thank you, sir. चलो सुमित, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना बेटा अपना, ठीक है।
बाय बाय। Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो बेटा। हेलो, हाँ आ रही सुन। My sister again want to talk to you. नहीं बेटा, उन्हें मना करना, बच्चे मेरी जान खा जाएंगे, कहते हैं सर फिर से सुमित सिलेक्ट हो गया। इतनी सारी कमेंट्स आ गई, पता है। Okay, sir. ठीक है, मेरी तरफ से हेलो हेलो फटाफट से हेलो करवा दो। Hello. हेलो बेटा, कैसे हो आप? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। I'm fine. आप कौन सी क्लास में थे? Thank you, and you? Sir, I'm in sixth class. यू आर इन 6th क्लास, ओके। सो दोनों भाई बहन इकट्ठे बैठ के क्लास लेते हो आप लोग? Yes, sir. ओके किटी, चलो आप कभी दिल्ली आए ना तब मिलना, आप ऑफिस आके मैं पक्का मिलूंगा, ठीक है। दोनों जब कभी मम्मा पापा के साथ आप ऑफिस आ जाना, आदर्श नगर में हमारा ऑफिस है, कैरियर मिलना, कोई टेंशन नहीं है कोई भी आप में से, ठीक है। Okay, sir. ओके Thank you. बेटा, sir. चलो बाय बाय। चलो भाई, तो हमारे छुटकू मियाँ फिर से देख रहे कितने डेडिकेटेड हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम जयंती। चलिए जी, सेकंड हमारे पास जो स्टूडेंट है वो जयंती है, 979895 करके बेटा, ठीक है। आप तैयार होइए सर, देखते हैं कौन है। 979895, ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून जयंती, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. आ रही है. So, Jayanti, first of all, give a short intro. Where are you from Yes, and sir. what are you doing? Sir, I am in BCA first year. Okay, BCA. Yes, sir. Okay, first year. Okay, and where are you from? Sir, I am from Bihar. Bihar. Which place? I mean. Sir, Arwal district. Okay. So, and what about your family? How many people are there? Sir, there are 5 members in the family. My father, mother, and एक दीदी है और one brother. Okay. Okay. So, what's it? Jayanti. Jayanti was the name, na? Jayanti. Yes. Okay, Jayanti. So, Jayanti. Yes, yes. First of all, I want to say बहुत सारा thanks sir, मेरी thanks. ओके जयंती, सो नाइस ऑफ यू। और मुझे बताया आपका क्या अच्छा लगा कि आप बीच में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर ले रहे हो, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्राई करो ना तो आप मिक्स कर देना, जब भी कंफ्यूज हो जाओ तुरंत हिंदी इंग्लिश तुरंत मिक्स कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो नाउ जयंती, ट्राई टू ट्रांसलेट द स्टोरी इनटू इंग्लिश एंड इफ यू स्टक जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी, देन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। कहीं पे भी रुको तो इंग्लिश हिंदी आप मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Thank you सो so much, sir. हाँ, सो ट्राई टू टेल मी द स्टोरी इन इंग्लिश, थोड़ा सा ही, ज्यादा पूरी बताने की भी जरूरत नहीं है, ओके। Yes, sir. There was a elephant. Once there was a boy, he was going somewhere, है ना, ऐसा बोल देना। एक बार एक लड़का था, मैं बता क्या काम करते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, स्टोरी को छोड़ो, एलिफेंट वाली छोड़ो, Okay, sir. है ना। मैं एक हिंदी बोल रहा हूँ, आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। Yes, sir. देखो, Yes, sir. हाँ। सो एक बार एक लड़का था, वो कहीं जा रहा था, उसने वहां कुछ बच्चों को धूप में खेलते हुए देखा। उसने उन्हें कहा, आप लोगों को धूप में नहीं खेलना चाहिए, आपको इवनिंग में खेलना चाहिए, बस करो कन्वर्ट। Okay, sir. There was a boy. He is just playing in the sun. ओके, नहीं नहीं, ही वाज गोइंग समवेयर। Sir. दोबारा, चलो कोई नहीं, दोबारा छोड़ो थोड़ा। एक बार एक लड़का था, वो कहीं जा रहा था, पहले ये बनाओ। Okay. There was a boy. Okay. He is going somewhere. ओके, और जा रहा था के लिए क्या बोल देंगे, ही वाज गोइंग समवेयर, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे वहां धूप में खेल रहे थे, धूप में होगा बेटा इन द सन, ठीक है। कुछ बच्चे वहां धूप में खेल रहे थे, बनाइए। Some children are playing. आप प्रेजेंट पास्ट में खेल रहे थे, Some children were हाँ, playing there in the sun. ओके गुड, ठीक है। उस बच्चे ने या उस लड़के ने उन्हें कहा, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए। That boy says to the children, Very good. you should not play In in the the sun. sun. Very You good. should play in the evening. वेरी गुड, बस इतनी सी बात थी जयंती, ठीक है। चलो बेटा, आज मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, सबसे मैं नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ जुड़ता हूँ, ठीक है जयंती। गॉड ब्लेस यू, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है बेटा। Thank you, sir. Okay, Thank you so much. Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। my sister also. ना बेटा, सेकंड नहीं, मैं सेकंड टाइम जब कॉल करूंगा, क्या क्या करो बेटा आप। My sister, मेरी दीदी है ना, वो भी क्लास लेते हैं, प्लीज बात कर लीजिए. अच्छा चलो फटाफट से बात करो बेटा। Okay, sir. Sit down. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग बेटा, आप क्या करते हो? Sir, I have done my graduation. यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, ओके, अच्छा है। और आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम? My name is Jagdamba Kumari. जगदम्बा कुमारी, Yes, sir. ओके। तो ठीक है बेटा जगदम्बा, बाद में करेंगे बात, अभी छोटे छोटा बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। सो प्लीज ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। Okay, bye, sir. Bye. Thank you. चलो बेटा, आज छोटी छोटी सबसे बातें करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर उठाते हैं हम आशुतोष, है ना। एक लड़का एक लड़की, ऐसे नंबर उठाएंगे बेटा। अब बात करते हैं आशुतोष से। 4 बेटा 70274888, जिसका ये नंबर है, इस आशुतोष की बात कर रहा हूं। बहुत सारे आशुतोष हमारे पास हैं। तब तक सेकंड नंबर हम रेडी कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, आशु आवाज आ रही है? हाँ, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आशु। योर हेल्थ इज फाइन, यू आर फाइन।
Yes, I'm fine. ओके सो आपकी साउंड ऐसे आ रही है ना. सो आशु, फर्स्ट टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम डियर एंड व्हाट आर यू डूइंग. दैट मींस यू आर इन ग्रेजुएशन और स्कूल. Sir, I have done graduation and I'm from Haryana, sir. You are from Haryana. From where? Sir, I live in Hisar. You live in Hisar. Hisar. Oh, some of my friends are living there actually. Okay, so Ashu, what are you doing? I mean, in study. Yes, sir, I have preparation for SSC exams and You are preparing for SSC exams. yes, sir. Okay, so have you filled this form because SSC exams are starting from tomorrow? Yes, sir. Have you filled the form as SSC exams are starting from tomorrow? Yes, sir, I feel Okay, so your exam is on which date? sir, 6. 6th of December. Okay, good. So Asu, I'm going to give you some situation, so you have to translate it. Yeah, what do you want? You want to translate the story, or I'm going to give you some story? Do one thing, just try to translate the story. So you will I'm going to give you. Okay, कुछ ऐसा बनाओ फिर. एक बार एक इंसान जंगल से कहीं जा रहा था. उसको वहां कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए. थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना. ध्यान से सुना. एक बार एक इंसान बोल देना, आप पर्सन बोल देना, ठीक है. एक इंसान जंगल से जा रहा था, उसको वहां कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए. नहीं, कुछ लोग खेलते हुए नजर आए, ठीक है, जो फुटबॉल खेल रहे थे. उस इंसान को भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा. बस बनाओ. okay. One day one person ओके, who वो जंगल से कहीं जा रहा था. अब ये बनाना है. okay. He was go to in the jungle. हाँ, ही वॉज गोइंग Going to jungle in anywhere. ओके. So he looked ही सो अगर देखा बोलेंगे ना तो हम बोल देंगे ही सो. He saw looked some people playing out there. क्या खेल, वे हॉकी खेल रहे थे. अब ये इंग्लिश बनानी है. Okay, sir. सो क्या बोलोगे? Okay. There are people playing hockey. उस आदमी को भी हॉकी खेलना पसंद है. And this man playing hockey like नहीं, दिस मैन लाइक्स प्लेइंग हॉकी. playing hockey. ठीक है, दिस मैन लाइक्स. दोबारा रिपीट करो ये वाली लाइन. This man like playing hockey. हाँ, तो दिस मैन आ जाएगा, लाइक्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लाइक्स प्लेइंग हॉकी. इसीलिए उसने भी स्टार्ट कर दिया था उनके साथ हॉकी खेलना. सो फिर आगे क्या बनाओ? So this man playing with उसने स्टार्ट कर दिया था, पहले इसके बनाओ. उसने स्टार्ट कर दिया था, तो द मैन स्टार्टेड, है ना. the man start playing hockey with man. हाँ, ये वाला, ये ऐसा है. अच्छा, ठीक है. तो आशु, अभी सेंटेंस मेकिंग कर रहे हो ना आप डेली? Yes, sir. हाँ, ये जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि वो दिख रहा है आप अच्छे सेंटेंस बना पा रहे हो. लेकिन कंफ्यूज किसमें हो रहे हो? प्रेजेंट और पास्ट में, कि प्रेजेंट में बनाना था कि पास्ट में बनाना था. ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल आपसे बनवा लिया प्रेजेंट में. आप किसी में भी बनाओ, ठीक है, लेकिन सेंटेंस मेकिंग मत रोकना. Thank you, sir. ठीक है आशु, चलो बाय बाय, ध्यान रखना. Nice to meet you, sir. सो बच्चे ये ध्यान रखो. देखो अभी मैं एक चेंज इतना प्यारा देख पा रहा हूँ. एक तो जो होता है ना शाइनेस, वो आप लोगों की बिल्कुल खत्म हो गई है. वो शाई नेचर अब आप लोगों का रहा ही नहीं है. ठीक है. सो अगर जो मैंने उनसे स्टोरी बनाई तो क्या बनानी थी? वंस अपॉन अ टाइम अ मैन वाज गोइंग थ्रू अ जंगल. ठीक है, या थ्रू अ फॉरेस्ट बोल दोगे बेटा, तो बोलोगे थ्रू, क्योंकि होता है ना जब गुजरना, कहीं से गुजरना, उसके लिए क्या यूज करते हो? थ्रू. सो वंस अ मैन वाज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, ही सॉ सम पीपल हु वर प्लेइंग हॉकी देयर एंड द पर्सन लाइक्ड प्लेइंग हॉकी. दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी विद देम. बस ऐसे बनाना था आपने. ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको बना. लेकिन आप क्या करो, उसको आराम से जैसे हो रहा था ना अभी, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं सब ठहराव से बोल रहे हैं. सबसे अच्छी आदत ये होती है, यू शुड हैव पेशेंस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि रट्टादार जल्दी जल्दी, आराम से बोलो. ठीक है, और फिर जो बोल रहे हो ना थोड़ा थोड़ा फिर वो भी महसूस करो, हाँ मैंने सही बनाया. अगर गलत बनाया तो तुरंत से क्या करो, फिर सही करके बना दो. ठीक है, उसमें बोलो लेट मी ट्राई अगेन सर, लेट मी ट्राई अगेन, मतलब मुझे दोबारा ट्राई करने दो, फिर दोबारा बोल दो. ठीक है, ओके. सो हम बात करते हैं अब. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट शुभ. बेटा नंबर नहीं लिखा आपने. शुभ से बात करते हैं. अरे नंबर आपका फिर मिस हुआ बेटा जी. चलो शुभ ट्राई करो बेटा. अब ये नहीं पता शुभ क्या लड़की का नाम होता है, लड़की का नाम होता है? 3527 बेटा, 993527. इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनका नंबर स्टार्ट होता है, वो तैयार हो जाए. और नेक्स्ट हम फिर देखेंगे. हेलो हेलो, गुड इवनिंग शुभ. व्हाट्स योर कंप्लीट नेम? इट्स शुभ. No, my full name is Shubh Yadav, sir. Can you hear me clearly? Yep, I can hear you. Sure, your name is Surya. No, Shubh. Shubh. Yeah, only Shubh Yadav. This is Shubh Yadav, sir. Shubh Yadav. Okay, so that's so nice. It's so nice. Your picking line is so great. This is Shubh Yadav. Okay, so Shubh, where are you from? First of all, you sir, thank you for giving me opportunity to talking with you. Oh, it's nice. Okay, you can start talking. You can talk about anything that you want. Sir, firstly, I'm not attend all class. Only I attend our class 10 because after that I have some problem, so I'm not attend the all class. There. I could not attend all the classes. Okay, Yeah, so your health problem was there, or related to study, or for some family problem? What kind of problem? No, it's my family problem, Okay. and also I am lazy. Okay, you are lazy. Yes, sir. Okay, so what do you do in study?
Listen, I am a student. You can say, sir, I am a student class 12th. You are in class 12th. Yes, So, sir. I'm from UP. My state is Prayagraj. okay, your studies Prayagraj. I have been there. I think at least 2 times I have been there. Yes, sir. Prayagraj. Okay. So one more thing. You are in 12th class. Okay. So you are from which stream? Hello. Science, commerce, or? Hello. I'm audible. Hello. Yes, sir. Your voice is so breaking. Okay. So Shobh, now tell me one thing. That's fine now. Yeah, I can hear clearly, sir. Okay. Now. So Shobh, tell me one thing. You are from which stream? From art or from commerce or from science? You are in 12th class now. So from which stream? I'm trying to ask. Maths standard. Maths standard. Math. Yes, sir. No, the stream. I mean commerce, science, or which art? Yes, sir. Before I told you math, science. You are from science stream. Okay. Yes, sir. With maths. Yes, sir. You want to talk with me? Which subject belong? Okay. No. Actually, I was talking about the stream. So you are from science stream and with maths. Yes, sir. Good. Can you repeat it? Hello, Shobh. Now the voice is coming. Yes, sir. Okay, it's clear. So now, Shobh, tell me the second question. Yes, sir. Okay, tell me about yourself. What do you like the most to do when you are free? So what do you like to do most? Sir, first of all, I want to be a good hacker. You want to be a good hacker. Yes, sir. So okay. So you have knowledge about computers and all. Yes, sir. Just now I'm doing O level. Okay. Yes. So the levels are there. Actually, I do not have enough knowledge about it, but you can tell me. So is there any jobs facilities regarding hackers and all? Is there any chance? What do you think? Yes, sir. As far as I know, I want to be like a ethical hacking. Okay. So, and also I have lots of knowledge about it, but So you are interested in this. Got it? yes, sir. Okay, good. So okay, शोभ, अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे आते हैं बच्चे. ठीक है, आज हर एक को मैं 3-3 मिनट बातें कर रहा हूँ, आपकी 3 मिनट में ये खत्म. हेलो, शोभ, आवाज आ रही है? Hello. हेलो. Sir, maybe network problem. हाँ, चलो कोई बात नहीं. So break. Okay, now the voice is clear. Got it? Yes. Okay. Yes, sir. चलो शोभ, अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को छाटता हूँ बेटा. बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बात करके और यूं ही मेहनत करते रहिए. ठीक है शोभ? Okay, sir. ओके, बाय बाय, Yes, sir. टेक केयर, Bye. बाय. चलिए डियर, अब नेक्स्ट पे देखते हैं. हम उठाते हैं शुभ के बाद. नहीं बेटा, अब एक हम लेंगे किसी ना किसी लड़की का नंबर. बहुत हुआ, हम बात करेंगे अब 2 कमेंट्स इतनी फास्ट जा रही ना, आपके रोकेगा. चलो जी, हम रोकते हैं सृष्टि. इट्स नंबर इज 975964. बेटा ये जो बच्ची है ये तैयार हो जाए. इसमें मैंने स्टार्टिंग के नंबर पढ़ दिए आपके. 975964 है. और फिर नेक्स्ट नंबर, चलो मैं तब तक नेक्स्ट भी ढूंढ लेता हूं. हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर. हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है. हाँ बेटा, क्लास को म्यूट रखो. क्लास को भी सुनोगे और फोन पे भी बात करोगे तो दोनों वो चल जाएंगी ना, वो भी आवाज भी रिपीट आएगी. नो सर, दूसरे वाले फोन का नंबर दिया है सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ उस क्लास को ऑफ रखो ना. क्लास को ऑफ कर दोगे तो वो आवाज नहीं आएगी ना, क्लास की जो अभी आ रही है रिपीट करके ना. ठीक ठीक है सर, दिया. ठीक है. सो योर नेम इज सृष्टि, राइट? हेलो सर, दोबारा बोलें सर. योर नेम इज सृष्टि, एम आई राइट? हेलो, आज बेटा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ मेरे फोन में स्टूडियो में है. हेलो हेलो तो हेलो, अब आवाज आ रही है बच्चे? टक टक टक. आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर आवाज. हाँ, ठीक है. सो आपका नाम क्या बच्चे? मैंने सच्ची. योर नेम इज सृष्टि. एंड हाउ डू यू स्पेल इट? हाउ डू यू स्पेल योर नेम? द स्पेलिंग ऑफ योर नेम? माय नेम इज सच्ची शर्मा. सृष्टि शर्मा. आई एम आस्किंग द स्पेलिंग ऑफ योर नेम. द मीन ऑफ माय No. I am not talking about the meaning of your name. I am talking about the spelling of your name. SRISHTI or SHRISTI. How do you spell your name? SHRASHTI. Srishti. That is Srishti or Srishti? Because Srishti. Okay, so that's why I was asking. Because your spelling is SHRASTI. SHTI sir. SHTI. SHRASHTI. Srishti. Okay. Okay. So now, what do you do in study? Sir, I am studying in BSc sir. In BSc sir. BSc. Okay, your final year is going on, right? Yes sir. So apart from it, what are you doing? You are preparing for competitive exam or what? Teacher sir. आवाज सही नहीं आ रही सर. आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है बच्चे? हाँ, so I was saying, apart from your graduation, what are you doing? You are preparing for competitive exam or what? I am
now I am preparing on banking exam, sir. Okay, for banking, not on for banking exams. Okay, Yes, sir. only for banking exams. Yes, sir. Okay, better. So now tell me about yourself. If I say, tell me about yourself, your likes, your dislikes. Start. Sir, I am into the yourself. No. There is no requirement to introduce. I'm just saying, what do you like or what do you, what don't you like? That means your likes and dislikes. Yes, sir. Sir, I am like my hobbies are reading Okay, your hobby is reading and then. and dancing and listening songs. Okay, reading, dancing, and listening to songs. Okay, music we can say. Yes, sir. Okay, what kind of songs? The old ones or the new ones? I like pretty modern songs. Okay, the latest one. Yes, sir. Okay, good. And in reading, which type of books do you read? Sir, I like especially the math books, yeah, motivational books. Okay, motivational books, right? Yes, sir. Okay, good, Srishti. And how many people are there in your family? Sir, क्या बोला? How many people are there in your family? Sir, there are 6 members in my family. There are 6 members in your family. Your Uh, mother, sir, I father, and Sir, I have 2 brothers and 2 sisters. okay, and mother and father. So total 6 members are there. Good. Yes, sir. Okay, बेटा. Okay. चलो सृष्टि, अब नेक्स्ट कैंडिडेट को उठाते हैं बेटा. ठीक है. चलो, नाइस टॉकिंग टू यू. बाय बेटा. थैंक यू. चलिए डियर, अब आते हैं हम हमारे, अरे आज हो गया टाइम. अब बेटा इसके बाद हम करेंगे कल भी थोड़ा सा कॉलिंग का ना रखेंगे, डोंट वरी, कल भी रखेंगे. अभी 1-2 बातें जो आज मुझे बातें करके ऑब्जर्व हुई है ना, मैं वो बातें आपको थोड़ा सा बताता हूं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स भी और सम नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर एज वेल. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम पॉजिटिव एंड अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स दैट आई ऑब्जर्व्ड. देखते बेटा क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया है. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव. देखो, अब मैंने जिन भी स्टूडेंट से बात की, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट से बात की, और जिन स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से बोला, तो वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो अपनी सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है, वो अपनी सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो जब बोलते हैं ना, जब वो बोलते हैं, तो उनकी बोलने से ही मुझे पता लग रहा है कि उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस बहुत बहुत कम है. वहां वो पता चल जाता है. ठीक है, वहां वो पता चल जाता है कि उनकी सेंटेंस मेकिंग क्या है, एकदम प्रैक्टिस की ही नहीं है उन्होंने, जो होमवर्क दिया उन्होंने किया ही नहीं है. वो उससे कोई उनका वास्ता नहीं. क्लास ले रहे हैं, नो डाउट क्लास ले रहे हैं, तभी तो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो बात कर पा रहे हैं, सेंटेंस बना पा रहे हैं. बट अटकने का रीजन, आपकी हेजिटेशन तो मैं नहीं मान सकता बेटा. आपको शर्म आ रही है या ऐसा कुछ है कि मैं गलती ना कर दूं, सो ऐसा कुछ है, वो कुछ भी नहीं है. सिर्फ एक गलती, आपका प्रैक्टिस में कमी होना. जो आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा तब होता है बेटा जब आप पहली बार ही इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, समझ आया? ये चीज याद रखिएगा. डन. तो वो आपकी सिर्फ इसमें कमी. और जो स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से बोल रहे थे ना, चिल, इसका मतलब उन्होंने बहुत बार सेंटेंस मेकिंग की है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर ट्राइंग टू स्पीक. तो इस पर आप काम करिए, इस पर आप काम करिए. सबसे ज्यादा आपको इस पर काम करने की, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग देन हाउ द पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट. Is there any possibility I'm going to do so many mistakes and they are going to point out that mistakes, कि मैं बहुत मिस्टेक्स करने वाला हूं और पॉइंट्स आउट जो है पॉइंट आउट करने वाले हैं मिस्टेक्स को. तो आप ये चीज, तो वो आपकी चीज खत्म होगी. बट आपने एक नया पंगा, ठीक है, पाल लिया. वो नया पंगा क्या था? एक वो था. दूसरा बेटा, टोन. जब आप बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, तो उसको ऐसे ही बोलिए जैसे हिंदी बोल रहे. एक शब्द दूसरे शब्द में थोड़ा सा गैप रहे, एकदम सटाक से नहीं. एक शब्द से दूसरे शब्द में क्या रहे, गैप रहे. और जब तक एक शब्द बोलकर पूरा ना हो तब तक दूसरा मत स्टार्ट करो. सो टोन आपकी क्या हो रही है? इफ आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग, तो इफ आई एम सेइंग, तो एम और सेइंग और वो ऐसा ही इकट्ठा करके आप सेंटेंस बोल दे रहे हो कि वो सुनना पड़ रहा है, अच्छा ये बोला होगा, अच्छा ये बोला होगा. तो वो चीज आपके दिमाग में आती है. ठीक है, ये बोला, तो वो चीज याद रखिएगा. मिक्सिंग मत करना छोड़ दो. और ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ही चीज पर है, आपकी प्रैक्टिस में कमी होना. सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस में कमी. ठीक है, सो मैं नहीं, आप सभी ये देख पाओगे. ठीक है, किसकी वॉइस अच्छी थी, कौन थोड़ा ठीक बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था, किसकी प्रैक्टिस में कमी थी, आप ऑटोमेटिकली बता दो. मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं. जिन भी स्टूडेंट से बात की, आप उन स्टूडेंट्स में से बता दो, हाँ सर ये स्टूडेंट कंफर्टेबल था, ये स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं था, इसकी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, इसकी नहीं थी. ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी. ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आप ज्यादातर देखोगे वो अच्छा बोल पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट होता है ना, अपने आप को ढालते हैं एक डिसिप्लिन में कि मुझे होमवर्क करना है तो करना है, सर ने बोला है तो मैं होमवर्क करूंगा, सर ने ये बोला है तो मैं ये भी करूंगा. आप लोग क्या कर पा रहे हो, उस तरीके से अपने आप को ढालते नहीं. क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में हो गए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो आप क्या करके अपने आप को थोड़ा सा भाई एज में आप बड़े हो गए, तो आप होमवर्क को इग्नोर करते हैं, है ना. तो ये याद रखिए. तो बोलते वक्त अपनी स्पीड स्लो रखो, कोई दिक्कत नहीं है. हेजिटेशन अब आप में नहीं रही है. वो मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं लगा कि वो हेजिटेशन में था, क्या चलो सर से बात कर रहे हैं, शर्मा रहा था, ऐसा कुछ नहीं लगा. जो पहले होता था वो होना भी नहीं चाहिए. इतना टाइम आपको हो चुका है. ठीक है, सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं, प्रैक्टिस एंड रीड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस.
जितनी भी पीडीएफ मिली है मोर देन सफिशिएंट है उनको, और बाकी और भी जो मिलेंगे आपको होमवर्क में, उनको सिर्फ रीड कर लो, इतने सारे सेंटेंसेस रीड कर लो और उनको बोल बोल के रीड करो, बोल बोल के, क्योंकि अभी आपके क्या बैक ऑफ द माइंड में तो वो सेंटेंसेस हैं, जब व्हेन इट कम्स दैट यू हैव टू स्पीक यू आर ब्लैंक। तो जब आप ये बोलते हैं ना तो उस टाइम पे अच्छे में भी हो जाती, ठीक है, एकदम से आप ब्लैंक कर जाते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने सेंटेंस बोल बोल के नहीं पढ़े होते ना, जबान से नहीं बोले, मन में बोल रहे हैं, मन में बोल रहे, मन में बोल रहे, स्टोरी पढ़ा रहा हूं तो मन में पढ़ रहे या गुनगुना रहे हैं। भाई हमेशा आप लाइब्रेरी में नहीं होते ना, घर पे भी तो होते हैं, थोड़ा सा एक बार बोलोगी, अपनी ही आवाज अपने कानों में जानी चाहिए। तो जब अपनी आवाज अपने कानों में जाती है वो भी हमें कंफ्यूज करती है इंग्लिश बोलते वक्त, हम बोल रहे होते हैं फिर वो गूंज रहा होता है दिमाग और अगले सेंटेंसेस भूल जाते हैं। सो आप इस चीज पे काम कीजिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। डन है बेटा। प्रोनाउंसिएशन पे यू शुड वर्क व्हेन यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स जस्ट लाइक आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस, इट्स जस्ट लाइक योर पॉलिशिंग। बेटा पॉलिश तब करो जब एकदम से सारी चीजों से कंफर्टेबल हो जाए। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव वोकेशन, आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश फर्स्ट। अगर आपके पास कंप्लीट आ गई नॉलेज फिर आप उस पर काम करना, मजा आएगा, ठीक है, समझे? तो क्या क्या कमी लगी? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस कम कर रहे हो और प्रैक्टिस के दौरान आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए, तो कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, कल फिर इसी बात पे चर्चा करेंगे और आगे चीजों को देखेंगे, क्योंकि अभी जो बाकी की क्लासेस बची है मैं चाह रहा हूं उसमें आपकी जितनी कमियां मेरे सामने उभर के आए उनको मैं पकड़ पाऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन द होमवर्क पार्ट इज सेम, यू हैव टू रिवाइज ऑल द पीडीएफ्स the maximum one that you can, and of course start speaking not in your mind, by your tongue, remember it, correct? So bye bye, have a nice day, homework जरूर करिएगा, bye dear।